हेलो। वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6B सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेट M यहाँ डिफाइंड है, सेट N भी डिफाइंड है। हमें इन दोनों सेट्स सेट M एंड N को इनके रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। M के एलिमेंट्स हैं लेटर्स ऑफ द वर्ड रियल। इस रियल वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स सेट एम के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो रियल वर्ड में फर्स्ट लेटर है कैपिटल आर। हम जानते हैं कोई भी लेटर जब एलिमेंट बनता है तो उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैपिटल आर जब एलिमेंट बन जाएगा सेट एम का तो हम इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल वर्ड का सेकेंड लेटर है कैपिटल ई। स्मॉल ई सेट एम का सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। रियल वर्ड का थर्ड लेटर है कैपिटल ए। नाउ ये स्मॉल ए सेट एम का एलिमेंट बन जाएगा। अगेन रियल वर्ड का लास्ट लेटर है कैपिटल एल। स्मॉल एल सेट एम का एलिमेंट बन जाएगा। तो हमने सेट एम के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए एंड इस सेट को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। लेटर्स ऑफ द वर्ड LARE, इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स सेट एन के एलिमेंट्स होंगे। कैपिटल एल तो स्मॉल एल सेट एन का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। सेकेंड लेटर है कैपिटल ए, ये कैपिटल ए एलिमेंट बनेगा तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड लेटर है इस वर्ड का कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर जब एलिमेंट बनेगा सेट एन का तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ लेटर है कैपिटल ई, तो कैपिटल ई जब एलिमेंट बनेगा स्मॉल एन का तो इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सेट एन के भी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए एंड इसे रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। M is subset of N is true। सेट M सेट N का सबसेट कब होगा? जब सेट M के सारे एलिमेंट सेट N में प्रेजेंट होंगे, तब हम कहेंगे कि तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं सेट M के एलिमेंट्स। सेट M के एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट है R। R क्या सेट N में प्रेजेंट है? डेफिनेटली है। M का सेकंड एलिमेंट है E। क्या E सेट N में प्रेजेंट है? डेफिनेटली है। M का थर्ड एलिमेंट है A। क्या A सेट N में प्रेजेंट है? डेफिनेटली है। M का फोर्थ एलिमेंट है L। क्या L सेट N में प्रेजेंट है? डेफिनेटली प्रेजेंट है। दैट मीन्स M सेट M के सारे एलिमेंट्स सेट N में प्रेजेंट है। ये बात सही निकल के आई, ये बात सही है। एंड फर्स्ट पार्ट में कह रहा है M इज सबसेट ऑफ N इज ट्रू, तो हम यस या नो में आंसर देंगे यस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है स्टेट वेदर N इज सबसेट ऑफ M इज ट्रू। क्या N इज सबसेट ऑफ M ये सही है? हमें बताना है यस और नो। सेट N सेट M का सबसेट कब होगा? जब सेट N के सारे एलिमेंट्स इस सेट M में प्रेजेंट होंगे। तो चेक करते हैं, सेट N के एलिमेंट्स हैं LARE। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या सेट M में प्रेजेंट है? देखते हैं। ये L प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है एंड ई भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स सेट एन के सारे एलिमेंट्स सेट एम में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एन इज सबसेट ऑफ एम। यस, ये बात सही है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, सेकंड का भी आंसर यस हो जाएगा। एन इज सबसेट ऑफ एम इज ट्रू, इसका आंसर है यस, ये बात सही है। थर्ड पार्ट देखते हैं। स्टेट वेदर m इज इक्वल्स टू n इज ट्रू। हमें बताना है कि ये बात सही है कि नहीं, यस और नो। इस स्टेटमेंट m इज इक्वल्स टू n कब सही होगा? जब सेट m एंड n एग्जैक्टली सेम हो। सेट m एंड n के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो एंड एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे, तभी हम कहेंगे कि दोनों सेट m एंड n इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं। सेट m के एलिमेंट्स हैं REAL। सेट M में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट N में भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट M के एलिमेंट्स हैं REAL, सेट M के भी एलिमेंट्स हैं REAL। एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं एंड एलिमेंट्स भी सेम है दोनों सेट M एंड N में। इट इम्प्लाइज दैट सेट M इज इक्वल्स टू सेट N। ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 3 में पूछ रहा है सेट M इज इक्वल्स टू N इज ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस इट इज ट्रू। 13th क्वेश्चन देखते हैं।
सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है एंड सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें इन दोनों सेट्स ए एंड बी को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पार्ट में सेट ए के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज greater than 3 and x is less than equals to 6. That means x की वैल्यू है वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 3 से ग्रेटर है एंड 6 से लेस है, लेस एंड इक्वल है। तो x की वैल्यूज हो जाएगी 4 एंड 5, 3 से ग्रेटर है एंड 6 से लेस है। 6x की वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज यहाँ पे x इज नॉट ओनली लेस देन बट लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का साइन है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 6 भी x की वैल्यू होगी। दैट मीन्स 4, 5 एंड 6 ये तीनों नेचुरल नंबर्स 3 से ग्रेटर है एंड 6 से लेस एंड इक्वल्स टू 6 है। सो ये तीन नेचुरल नंबर्स 4, 5 एंड 6 x की वैल्यूज निकल के आ गई। तो सारी x की वैल्यूज सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे 4, 5, 6। सेट बी एलिमेंट्स है वो सारे x सच दैट x क्या है, x होल नंबर्स है यहाँ पे एंड x इज लेस देन 4। x वो सारे होल नंबर्स हैं जो कि 4 से लेस है। तो 4 से लेस कौन कौन से होल नंबर्स होते हैं? ये 4 होल नंबर्स हैं जो कि 4 से लेस होते हैं। दैट मीन्स ये चारों होल नंबर्स x की वैल्यू हो जाएगी एंड सेट बी सारी x की वैल्यूज का सेट है, तो सेट बी के एलिमेंट्स ये सारी x की वैल्यूज हो जाएगी। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। सो हमने सेट ए एंड सेट बी को रोस्टर फॉर्म में फाइंड कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट में ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं ये यूनियन सेट है किसका, सेट ए एंड सेट बी का। तो इस यूनियन सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट्स एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूनियन सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट्स है 4, 5, 6, तो वो यहां लिख देते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, तो सेट बी के एलिमेंट्स भी हम यूनियन सेट में लिख देते हैं 0, 1, 2, 3। तो ये यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स निकल के आ गए और हमने फाइंड आउट कर लिया सेट ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। सेट ए एंड सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स होंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6। क्या सेट बी में 4, 5, 6 में से कुछ भी प्रेजेंट है? नहीं, सेट बी में 4, 5, 6 में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स सेट ए एंड सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट आएगा? नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो गया हमारा, जिसको कि हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं, हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट, इस a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस a माइनस बी सेट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? अगर हम इस सेट a के एलिमेंट्स में से सेट b के एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, हटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तब जो भी एलिमेंट सेट a में बचेंगे वो a माइनस बी सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये है सेट ए एंड ये है सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3। क्या इन चारों सेट बी के एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। 0 भी नहीं प्रेजेंट है, 1 भी सेट ए में नहीं प्रेजेंट है, 2 एंड 3 भी सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स बी का कोई एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो हम रिमूव क्या करेंगे? कोई एलिमेंट कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे सेट ए में से। दैट मीन्स हम कोई एलिमेंट सेट ए में से रिमूव नहीं करेंगे, बिकॉज अगर सेट बी का कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता तब हम बी के एलिमेंट्स को रिमूव करते या सब्सट्रैक्ट करते, बट सेट बी का कोई एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए में से हम कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ भी सेट ए में से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? दैट इज 4, 5 एंड 6। ये हमारा सेट ए माइनस बी है, आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, बी माइनस ए। हमें बी माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी माइनस ए सेट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? सेट बी के एलिमेंट्स में से हम सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, हटा दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो सेट बी के एलिमेंट्स बाद में बचेंगे आफ्टर सब्सट्रैक्शन इस बी माइनस ए के एलिमेंट्स बन जाएंगे।
सेट ए के कौन से एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है। सेट ए के एलिमेंट्स है 4 5 6, क्या इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? नहीं। तो हम सेट बी में से रिमूव क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, कोई भी, क्योंकि सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम सेट बी में से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। जब हमने कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं करा सेट बी में से, तो हमें क्या मिलेगा? सेट बी ही मिलेगा। दैट मीन्स बी माइनस ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो 0 1 2 3 इस सेट बी माइनस ए के एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेट पी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट क्यू भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सेट पी एंड सेट क्यू को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेट पी के एलिमेंट्स है सारे x, सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। x होल नंबर्स हैं, वैसे होल नंबर्स हैं जो कि 4 से बड़े हैं एंड 8 से छोटे हैं। 5 6 7 4 से ग्रेटर एंड 8 से स्मॉलर होल नंबर्स हैं 5 6 एंड 7। तो x की वैल्यूज हो गई 5 6 7। क्या 4x की वैल्यू होगी? डेफिनेटली होगी, बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, या इक्वल्स टू का साइन है, दैट मीन्स x 4 के इक्वल भी होगा, तो 4 भी x की वैल्यू होगी। एंड क्या 8x की वैल्यू होगी? डेफिनेटली होगी, बिकॉज x इज लेस देन इक्वल्स टू 8 है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए x की वैल्यू 8 भी होगी। तो हमें x की 5 वैल्यूज पता चल गई। सेट p x की वैल्यूज का सेट है, दैट मीन्स सेट p के एलिमेंट्स हो गए 4 5 6 7 8। सेट Q के एलिमेंट्स हैं वो सारे x, such that x is the element of natural number and x is less than 6। हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें Q के एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो x वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 6 से लेस है, ये सारे नेचुरल नंबर्स 6 से लेस है, दैट मीन्स ये सारे नेचुरल नंबर्स x की वैल्यू हो गई। सेट क्यू x की वैल्यूज का सेट है, दैट मीन्स q के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5। सेट p एंड q को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, p यूनियन q। हमें फाइंड आउट करना है p यूनियन q का सेट। सेट p एंड सेट q के सारे एलिमेंट्स इस यूनियन सेट में प्रेजेंट होंगे। ये सारे हैं सेट p के एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट q के एलिमेंट्स। p एंड q के सारे एलिमेंट्स इस यूनियन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट p के एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8। सेट q के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो 4 5 तो ऑलरेडी बन चुका है इस यूनियन सेट का एलिमेंट, तो हम दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हमने यूनियन सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, इंटरसेक्शन q सेट फाइंड आउट करना है। p एंड सेट q के सारे कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स होंगे। ये है सेट p के एलिमेंट्स, ये है सेट q के एलिमेंट्स, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 4 एंड 5। तो ये 4 एंड 5 इस p इंटरसेक्शन q सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये सॉल्व कर लिए हम फर्स्ट पार्ट। ना अब सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या p यूनियन q सुपर सेट है p इंटरसेक्शन q का? इसको अगर रिवर्स वे में रीड पूछा जा रहा है कि क्या p इंटरसेक्शन q प्रॉपर सबसेट है p यूनियन q का, तो हम पहले p यूनियन q इंटरसेक्शन q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ये पता करेंगे कि क्या इंटरसेक्शन सेट यूनियन सेट का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। इस यूनियन सेट में सेट p एंड सेट q के इस यूनियन सेट में सेट p एंड सेट q के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। p के सारे एलिमेंट्स है ये सारे, तो इसको हम इस यूनियन सेट में लिखेंगे। सेट क्यू के एलिमेंट्स है ये सारे, तो इस सारे एलिमेंट्स को हम यूनियन सेट में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 2 3 4 एंड 5 ऑलरेडी इस यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। नाउ अब हम p इंटरसेक्शन q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेट p एंड सेट q के कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट p के एलिमेंट्स है ये सारे, सेट q के एलिमेंट्स है ये सारे, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 4 एंड 5। तो ये 4 एंड 5 इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट बन गए। तो p यूनियन q एंड p इंटरसेक्शन q हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्शन सेट प्रॉपर सबसेट होगा इस यूनियन सेट का।
जब ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होगी, जब ये इंटरसेक्शन सेट सबसेट हो इस यूनियन सेट का, एंड सेकंड क्राइटेरिया जब इस यूनियन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे इस इंटरसेक्शन सेट से, तब हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्शन सेट सबसेट हुआ, तब हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्शन सेट प्रॉपर सबसेट हुआ इस यूनियन सेट का। देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू के सारे एलिमेंट्स है 4 और 5, क्या ये यूनियन सेट में प्रेजेंट है? 4 और 5 डेफिनेटली प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि पी इंटरसेक्शन क्यू सबसेट है पी यूनियन क्यू का। नाउ पी यूनियन क्यू में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है इंटरसेक्शन सेट से? डेफिनेटली ज्यादा है। पी यूनियन क्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सेट के, पी इंटरसेक्शन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 1 2 2। तो ऑब्वियस ही बात है इस यूनियन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है इस इंटरसेक्शन सेट से। दैट मीन्स यूजिंग दिस एंड दिस हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन सेट प्रॉपर सबसेट है यूनियन ऑफ पी एंड क्यू सेट का। दैट मीन्स अगर हम इसको यहां से रीड करें तो हम ये कहेंगे कि ये पी यूनियन क्यू सुपर सेट है पी इंटरसेक्शन क्यू का। तो यही चीज यहाँ हमसे पूछी जा रही है कि क्या पी यूनियन क्यू सुपर सेट है पी इंटरसेक्शन क्यू का, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 15, सेट ए रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, एंड सेट सी भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें चारों पार्ट्स सॉल्व करने हैं। सबसे पहले सेट बी एंड सेट सी को हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं सारे एक्स सच दैट x is greater than 3 and x is less than 8 and x is element of whole numbers. That means x की वैल्यूज हो जाएगी वैसे होल नंबर्स जो कि 3 से ग्रेटर है एंड 8 से लेस है। ये चार होल नंबर्स 3 से ग्रेटर है एंड 8 से लेस है, तो ये चारों होल नंबर्स x की वैल्यूज हो गई। एंड सेट बी सारे x का सेट है, तो सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 5 6 7। सेट ए के एलिमेंट्स हमें गिवन है, सेट सी के एलिमेंट्स है वो सारे x सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स वैसे नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से लेस है एंड इक्वल है वो सारे नेचुरल नंबर्स x की वैल्यूज हो जाएगी। ये 5 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 से लेस भी है एंड इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, ये 5 है 5 के इक्वल है, एंड बाकी ये चारों 1 2 3 4 5 से लेस है, तो x की वैल्यूज ये पांचों नेचुरल नंबर्स हो गई। ये हो गई x की वैल्यूज। एंड सेट सी सारी x की वैल्यूज का सेट है, तो सेट सी के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो हमने तीनों सेट्स सेट ए सेट बी सेट सी के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन सेट है सेट ए एंड सेट बी का। सेट के एलिमेंट्स सारे सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट्स है 5 6 7 8 9, तो इस यूनियन सेट में लिखेंगे हम। सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, तो ये सारे एलिमेंट्स भी यूनियन सेट में हम लिखेंगे। 4 5 ऑलरेडी यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर 6 भी ऑलरेडी यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है तो वी विल नॉट रिपीट। 7 भी ऑलरेडी यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं यूनियन सेट के एलिमेंट। सेट है ए यूनियन बी का सेट। यूनियन सेट में सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट में ही हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट मीन्स ए यूनियन बी का जो सेट है ये सेट, इस सेट एंड सेट सी का यूनियन सेट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस यूनियन सेट में सेट इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 4, ये सारे एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे हम। ये सारे एलिमेंट्स हम इस यूनियन सेट में लिखेंगे। सेट सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारे सेट सी के एलिमेंट्स भी हम इसमें लिख देंगे यूनियन सेट में, इस यूनियन सेट में लिख देंगे 1 2 3 4। 4 तो ऑलरेडी बन चुका है यूनियन सेट का एलिमेंट तो दोबारा नहीं लिखेंगे। एंड 5 भी ऑलरेडी इस यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमें बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। सेट बी एंड सेट सी का ये यूनियन सेट है। इस सेट बी एंड सेट सी के सारे एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, वो इस सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट सी के एलिमेंट्स है 1 2 3
4 5। तो ये पांचों एलिमेंट्स भी इस यूनियन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। 4 एंड 5, ये 4 एंड 5 तो ऑलरेडी बन चुके हैं इस यूनियन सेट के एलिमेंट्स, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ये हमारा बी यूनियन सी का सेट है ना। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ये भी यूनियन सेट है, सेट ए एंड सेट बी यूनियन सी का यूनियन सेट है। इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे सेट ए के एलिमेंट्स एंड सारे सेट बी यूनियन सी के एलिमेंट्स। सेट ए हमारा ये है, सेट बी यूनियन सी ये है। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हम इस यूनियन सेट में लिख देंगे। सेट बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स हम इस सेट में लिख देंगे। 4, ये 5 जो है ऑलरेडी बन चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 भी ऑलरेडी इस सेट यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 भी इस यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 1 2 एंड 3 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। ये इंटरसेक्शन सेट है, सेट ए एंड सेट बी का। तो इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे कॉमन एलिमेंट्स सेट ए एंड सेट बी के। तो फाइंड आउट करते हैं कि सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये 5 है, फिर 6 दोनों में प्रेजेंट है, फिर 7 भी दोनों में प्रेजेंट है। 8 एंड 9 इसमें प्रेजेंट नहीं है एंड 4 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये तीन एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स है सेट ए एंड सेट बी में। तो ये कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे, 5 6 एंड 7। तो ये हमारा इंटरसेक्शन सेट है। तो ये सेट है ए इंटरसेक्शन बी का सेट। ये हमारा आंसर हुआ। अब थर्ड पार्ट में ही हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। ये भी इंटरसेक्शन सेट है बट किन दो सेट्स का, सेट ए इंटरसेक्शन बी का एंड सेट सी का। तो इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड सेट सी। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड सेट सी के एलिमेंट्स हैं ये सारे। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, 5, ओनली 5 इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट है। तो 5 इस इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। ये इंटरसेक्शन सेट है सेट बी एंड सेट सी का। सेट बी एंड सेट सी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट है 4 5, 6 एंड 7 सेट सी में प्रेजेंट नहीं है, ओनली 4 एंड 5 सेट बी एंड सेट जी में कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट बन गए। तो ये हमारा आंसर है, ये है हमारा बी इंटरसेक्शन सी का सेट। नाउ अब इसी फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी इंटरसेक्शन सेट है, किन दो सेट्स का, सेट ए एंड सेट बी इंटरसेक्शन सी का। तो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट्स ये सारे हैं, सेट बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स ये सारे हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है ओनली 5। तो ये 5 इस इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट बन गया। तो ये आंसर हो गया। अब पूछा जा रहा है क्या ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या ये चीज इसके इक्वल है। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये चीज सही है। एलएचएस लेते हैं, हमारा एलएचएस है ये पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। हम इस एलएचएस को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी सेट में सारे ए एंड बी के एलिमेंट्स होंगे। तो ए के एलिमेंट्स है 5 6 7 9, बी के एलिमेंट्स है 4 5 6 7। 4 5 तो ऑलरेडी बन गया, नहीं लिखेंगे। 6 एंड 7 भी ऑलरेडी बन गया। तो ये पांच पांच एलिमेंट्स है सेट ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। तो ए सेट ए यूनियन बी को हम इसके प्लेस पे लिख देते हैं 5 6 7 9 4। अब ये यूनियन का सिंबल एंड सेट सी है हमारा ये, तो इस पूरे सेट सी को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे तो ये सेट हमारा यूनियन सेट हो जाएगा। तो 5 6 7 9 4 इस सेट में लिखते हैं एंड ये इस सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इस सेट में लिख देंगे। 4 ऑलरेडी बन चुका है तो दोबारा 4 को रिपीट नहीं करेंगे। एंड 5 भी ऑलरेडी एक बार एलिमेंट बन चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे इस सेट में। तो ये हमारी एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब हम इस आरएचएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सेट ए है तो सेट ए हमें गिवन है तो ये सेट ए हम यहाँ लिख देते हैं। यूनियन सेट का सिंबल यहाँ आ जाएगा। अब बी यूनियन सी का सेट हमें
लिखना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं बी यूनियन सी का सेट। ये यूनियन सेट है सेट बी एंड सी का। तो इन दोनों सेट्स के, सेट बी एंड सेट सी के सारे एलिमेंट्स इस यूनियन सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। सेट सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। 4 एंड 5 ऑलरेडी बन चुके हैं तो दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। तो सेट बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये सेट यहाँ पे लिख देते हैं। तो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर लिए, तो वो एलिमेंट्स यहाँ लिख देते हैं 4 5 6 7 1 2 3। इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो हमें आरएचएस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यूनियन सेट में इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इसके एलिमेंट्स है 5 6 7 9। तो यहाँ लिख देंगे 5 6 7 9। इस सेट के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 1 2 3। 4 5 ऑलरेडी बन चुका है तो 5 नहीं लिखेंगे। फिर 6 6 भी ऑलरेडी बन चुका है, इस सेट का तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 7 भी ऑलरेडी इस सेट का एलिमेंट बन चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। बाकी बच आगे है 1 2 3, तो 1 2 3 हम लिख देंगे। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये एलएचएस इस आरएचएस के इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं। एलएचएस सेट के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 4 1 1 2 3। आरएचएस के भी एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 4 1 2 3। दैट मीन्स एलएचएस का जो सेट है वो आरएचएस के सेट के इक्वल आ गया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा यस, ये दोनों एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल है। ना अब हमसे पूछा जा रहा है क्या A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। क्या ये LHS RHS के इक्वल है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हम सेपरेटली LHS को फाइंड आउट करेंगे एंड सेपरेटली RHS को फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या इक्वल आता है कि नहीं आता है। LHS है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी, सेट A एंड सेट B में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस सेट A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट होंगे। तो A के एलिमेंट्स है दिस, B के एलिमेंट्स है ये सारे। तो कॉमन एलिमेंट्स हुए 5 6 7। तो ये तीनों एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में प्रेजेंट होंगे। नाउ ये इंटरसेक्शन का साइन यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ पे सेट C है, इस सेट C को हम यहाँ लिख देंगे। हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इन दोनों सेट्स का। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन सेट में आ जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट ओनली 5 है, तो ओनली 5 इस इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट होगा। ये हो गई एलएचएस की वैल्यू। आरएचएस गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए के प्लेस पे ये सेट ए लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन का साइन यहाँ आ जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेट बी एंड सेट सी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा वो इस इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट बन जाएगा। 4 एंड 5 दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है, तो 4 एंड 5 इस सेट बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट हो जाएंगे। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इस सेट का एंड इस सेट का। इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट होंगे इस इंटरसेक्शन सेट में। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है 5, तो ये 5 इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट बन जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गई हमारी आरएचएस की वैल्यू। तो ये क्लियरली विजिबल है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। तो जो हमसे पूछा जा रहा था क्या ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो ये हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 12 to 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 6B सेट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है देन गो टू माय प्लेलिस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।